हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे पाइथन में कंडीशन के बारे में। कैसे हम लोग पाइथन में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना पाइथन वाला फोल्डर खोल लेते हैं वीएस कोड में और अपनी कथा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो खुलने देते हैं सबसे पहले। अब जैसे कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने बात करा था, तो ये बेसिकली होता है कि कोई भी अपने प्रोग्राम में कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक ऑफ कोर्स फाइल बनाते हैं, कंडीशन ही नाम का बना देते हैं। ठीक है, कंडीशन डॉट पाई के नाम से इसका नाम रखते हैं। फाइल का नाम वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सेंसेबल रखना ज़रूरी है। तो देखो, कंडीशन हम लोग पाइथन में लगाते हैं तीन तरीके से। सबसे पहले होता है इफ कंडीशन, दूसरा होता है इफ एल्स कंडीशन एंड तीसरा होता है इफ एल्स लेडर कंडीशंस वाला। ठीक है, और एक दूसरा तरीका और भी होता है, उसका नाम है कुछ मैच केस। तो उसके बारे में हम लोग कुछ कोई दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इफ एल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ there are three ways to take decision in our program। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि देयर आर थ्री वे होता है कोई भी पाइथन के प्रोग्राम में कंडीशन लगाने का। तो पहला तरीका होता है यार सिर्फ सिर्फ इफ, ओनली इफ, सिर्फ इफ कंडीशन। ठीक है, दूसरा तरीका होता है एफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन, और तीसरा होता है इफ एल्स या इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो मैं तीनों का छोटा छोटा सा यूजेस, मतलब बेसिकली छोटा छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। तो इफ एल्स कंडीशन यूज होता है, इफ कंडीशन यूज होता है कि अगर हमें प्रोग्राम में सिर्फ एक, मतलब सिर्फ छोटा सा डिसीजन लेना है, तो हम लोग इफ का यूज करते हैं। जैसे कि एक मैं एक इन मैं एक नंबर बना रहा हूँ और मैं इस पे इनपुट लगा दूंगा। ठीक है, इस पे इनपुट लगा दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा इंटर योर एज। ठीक है, मैं बेसिकली एक एज लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे नम नहीं एज ही लिख देता हूँ यार, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएबल भी सेंस बनाना चाहिए। और ये इनपुट फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। बट एज क्या होता है, एज होता है हमारा इंटीजर। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ करके इंट इंट में टाइप कास्ट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लगाया, वेरिएबल बनाया एज नाम का, उसमें मैंने कंडीशन लगा दिया और यहाँ पे यार पेरेंथेसिस। ठीक ठीक है, अब मुझे यार इस पे एफ लगाना है। मुझे देखना है कि अगर कोई भी यूज़र का एज 18 से बड़ा हो, तो वो क्या है, वो ड्राइविंग के लिए एलिजिबल है, नहीं तो वो ड्राइविंग के लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इफ़ लिखूंगा। इफ़ क्या होता है, इफ़ एक कीवर्ड होता है पाइथन में। इसके बारे में हम लोगों ने कीवर्ड्स वाले लेक्चर में बात कर चुका है। तो कीवर्ड्स में सबसे पहले हम लोग देते हैं कंडीशन। तो मैं कंडीशन क्या देना चाहता हूँ कि कंडीशन अगर मेरा एज जो है वो बड़ा होगा, किससे, एज बड़ा होगा 18 से, तो मैं प्रिंट करना चाहता हूं कि यू आर एलिजिबल फॉर यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे यार क्या लगाया, एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया, मैंने यहाँ मतलब यहाँ पे एक इनपुट लगाया और मैंने उस पर क्या लगा दिया, एक इफ एल्स लगा दिया कि अगर एज जो है वो 18 से बड़ा हो तो क्या है, वो बंदा यूज़र क्या है वो एलिजिबल है ड्राइविंग के लिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको रन नहीं टर्मिनल से रन करूँगा क्योंकि कोड रन जो वो इनपुट को सपोर्ट नहीं करता यार, कुछ रीज़न की वजह से, मेरे को नहीं पता वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाइथन कंडीशन में टैब लगा के भाई मैं करना चाहूँगा, नहीं कैलकुलेटर नहीं, कमेंट्स नहीं, कंडीशन डॉट पी वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज, अरे सबसे पहले यार थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए ये, अब ठीक है। अब यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे देना है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैं इसको फिर से रन करूँगा, ये लो, अब मैं इंटर योर एज में मैं दे दूंगा 45 54। तो मैं ये क्या लिखा है कि यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो यहाँ पे हुआ क्या है यार, सबसे पहले उसमें बात करते हैं। मैंने जब यहाँ पे 54 दिया तो एज में क्या आ गया, 54 हो गया, और यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन 18 ऑफकोर्स ट्रू होता है। तो इफ एल्स क्या करा, इफ एल्स को ट्रू मिला और ये इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इफ एल्स कंडीशन जो होता है ना वो हमेशा बूलियन पे ऑपरेट करता है। मतलब जैसे इफ है तो इफ को या तो ट्रू मिलना चाहिए या तो फॉल्स मिलना चाहिए, उसमें कोई भी नंबर दे दोगे ना तो वो नहीं चलेगा। उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे या आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे कि कोई भी नंबर देने पे इफ एल्स सिस्टम में क्या होता है। वो बेसिकली ट्रूथी और फॉल्सी का कॉन्सेप्ट है, तो उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आज का बात करना चाहता हूँ, मतलब अभी का बात करना चाहता हूँ, तो कि इफ एल्स में जो हम लोग कंडीशन देते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, एज अ बूलियन को रिटर्न करना चाहिए। तो एज इज ग्रेटर देन 18 क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ट्रू फॉल्स क्या होता है, बूलियन होता है, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा ऑपरेट करता है बूलियन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन 18 और मैंने इनपुट क्या दिया था, 54 दिया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हुआ और हमारी ये इफ एल्स कंडीशन टूट गया, मतलब रन हो गया। तो अब मैंने इफ एल्स कंडीशन के साथ ये काम कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसमें क्या लगाना चाहता हूँ, एक एल्स भी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। एल्स मतलब कि अगर हमारा इफ ना चले तो क्या हो, अगर हमारा इफ ना चले, फिर से सुनो, अगर हमारा इफ ना चले तो क्या हो। जैसे कि यार मैं यहाँ पे एक दिखाई देता हूँ, यहाँ पे मैं एज में अगर 4 दे दूं, अगर कोई बच्चा है 4 साल का तो वो इस प्रोग्राम को रन करे तो कुछ होगा ही नहीं, तब तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग चाहते हैं अगर किसी बंदे का एज 18 से बड़ा ना हो, 18 से बड़ा ना हो तो क्या हो, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एल्स का, ठीक है। और एल्स में याद रखना कंडीशन नहीं होता, एल्स में याद रखना कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे एल्स का, और एल्स में हम लोग प्रिंट करेंगे ये। अब सेम टू सेम तो प्रिंट नहीं करेंगे, इसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करके प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अब हम लोग जब इसको रन करते हैं, सॉरी यहाँ से रन नहीं, यहाँ से करना है इंटर। तो इंटर योर एज, अब ये मुझसे एज पूछ रहा है। अब मैं अगर 4 लिख के देता हूँ तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। तो ये प्रोग्राम आखिर कर क्या रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो कि ये हमें बता सकता है कि कोई भी इंसान जो है वो 18 मतलब जो 18 कोई भी इंसान जो है वो ड्राइविंग के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर मैं इसको रन करूं, एक सेकेंड, यहाँ से नहीं रन करना है, इसको बंद करो यार सबसे पहले, ठीक है। टर्मिनल, ठीक है। अब मैं रन करता हूं, तो मैं अगर इसमें एज कुछ 5 दूं और 6 लो 56 दूं तो मैं क्या हूं, मेरा एज 18 से बड़ा है तो मैं ड्राइविंग के लिए एलिजिबल हूं। तो यहाँ पे प्रिंट आ गया यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम को ऐसे चल के मैं सिर्फ 4 लिख दूं या मेरा एज समझ लो 9 है तो मैं क्या हूँ, ड्राइविंग के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइंग, मतलब ड्राइविंग, सॉरी नॉट ड्राइंग, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग एक और प्रोग्राम, एक और एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, एक सेकेंड, इस सारे को मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ बेसिकली एक और प्रोग्राम से कि कैसे हम लोग इफ एल्स को और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ यार कि अगर कोई भी यूज़र इनपुट दे और उसका एज जो है वो 10 से बड़ा हो
तो हम लोग बताएं कि उसका एज जो है वो 10, मतलब उसका जो नंबर है वो 10 से बड़ा है, और अगर उसका 10 से बड़ा ना हो तो हम लोग उसको बताएं कि उसका नंबर जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट सबसे पहले लगा देते हैं, नम इज इक्वल टू, वो हमेशा एक इंटीजर होगा, तो हम लोग इन फंक्शन का यूज करके उसके अंदर इनपुट लगाएंगे। ठीक है, मैंने इसे टाइप कास्टिंग वाले लेक्चर में बता दिया है। और इसमें हम लोग लिख देंगे इंटर योर नंबर। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो नंबर है वो इनपुट हो जाएगा। अब मैं जब इसको इनपुट कर दूंगा तो मैं यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के ये चेक करूंगा कि हमारा नंबर जो है वो किससे बना होना चाहिए, हमारा नंबर बना होना चाहिए 10 से। ठीक है, 10 से बना होना चाहिए, और मैं प्रिंट लगा दूंगा कि प्रिंट में मैं लिख दूंगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 10। एल्स में अब मैं लगा दूंगा कि अगर हमारा एज 10 से बड़ा ना हो, मतलब अगर हमारा नंबर 10 से बड़ा ना हो, तब क्या होगा, तब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, तब हमारा प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। तो हम लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे इनपुट लगाया, वो नंबर में जाके इनपुट जो है वो स्टोर हो जाएगा, उसकी वैल्यू इंटीजर टाइप कास्टिंग ऑफकोर्स यूज करा है तो वो इंट में स्टोर होगा। और अगर हमारा नंबर 10 से बड़ा हो तो प्रिंट होगा नंबर इज ग्रेटर देन 10। अगर हमारा नंबर 10 से छोटा है तो हमारा प्रिंट होगा नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, और इंटर कर देते हैं, तो इंटर योर नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 45 जो कि ऑफकोर्स 10 से बड़ा है, तो क्या होगा, तो नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। तो देखो यार, अब एक बात सुन, अभी लग रहा होगा कि क्या हम लोग यार इफ एल्स स्टेटमेंट से नंबर को प्रिंट करा रहे हैं ये वो। तो देखो यार, बेसिकली हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा पर्पज़ इससे ये है कि हम लोग इससे ये सीखें कि हम लोग जो हम लोग को पाइथन में लेना है कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग नंबर की तरीके से ले या कोई बड़े 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 लेवल पे हम लोग कोई भी कंडीशन लगाए, लगाने का तरीका क्या होगा, सेम ही होगा ना। तो कंडीशन लगाना कैसे हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हैं, ये नहीं कि नंबर से ऑपरेट कर रहे हैं या कोई एज, मतलब ये सब वो भी उतना नहीं सोचना। ठीक है, तो ये हमारा इफ मैंने इसके बारे में बात कर लिया। ठीक है, इसके बारे में मैंने बात कर लिया, इसके बारे में मैंने बात कर लिया, सेकेंड नंबर वाले मैंने बात कर लिया। अब बचा है इफ, इलिफ और एल्स, आखिर ये क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। ठीक है, और अब बात करते हैं इफ, इलिफ, एल्स कंडीशन। बेसिकली इसको हम लोग इफ एल्स लेडर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है इफ एल्स लेडर। ठीक है, इफ एल्स लेडर का मतलब क्या होता है, अच्छा एक लेडर का ही मतलब क्या होता है, लेडर का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी सबसे पहले एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरे सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर तीसरे सीढ़ी चढ़ते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन हम लोग सीढ़ी को चढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही इफ एल्स लैडर का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग इफ एल्स की कंडीशन को लाइन बाय लाइन चेक करें और कंडीशन को चेक करें, मतलब इफ एल्स को चेक करके उसके कंडीशन को देखें कि आखिर वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर वो ट्रू हो जाता है तो हमारा वहाँ पे वो कंडीशन चल जाएगा, वो ब्लॉक चल जाएगा और हमारा इफ एल्स वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिख सकते हैं कि जैसे कि इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं कुछ इस टाइप का। नंबर का एग्जांपल एक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा और इंट ऑफ इनपुट ही लगा दूंगा। इनपुट ही लगा दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटर योर नंबर। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ यार कि अगर हमारा नंबर ना, सबसे पहले नंबर जो है वो ग्रेटर देन किससे है, नंबर है ग्रेटर देन 100 से, तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, नंबर इज
इसको मैं लिखना चाहता हूँ यार, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग में होगा ये, ठीक है। नंबर इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इफ लगा के ये पता करा कि नंबर जो वो 100 से बड़ा हो तो नंबर इज ग्रेटर देन 100 हो। और मैं यहाँ पे एल्स लगा सकता हूँ, मैंने ये बता दिया एल्स का काम क्या है। एल्स में कंडीशन नहीं लगता, और मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्रिंट नंबर इज स्मॉल। ठीक है, ठीक है। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया यार कि जो कि एक नंबर इनपुट लेता है और देख करता है कि वो अगर वो नंबर 100 से बड़ा हो तो ये प्रिंट करता है कि नंबर इज ग्रेटर देन 100। अगर वो नंबर छोट से 100 से छोटा है तो वो प्रिंट करता है नंबर इज स्मॉल। ठीक है, अगर हम लोग यार इसी प्रोग्राम में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अगर वो नंबर 70 से बड़ा हो, मतलब 90 से बड़ा हो, तो वो बताए कि नंबर इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 90, तो हम लोग क्या दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, हम लोग इसी प्रोग्राम में करना चाहते हैं चेक, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एलिफ। क्या लगाएंगे? एलिफ, ELIF, एलिफ। एलिफ में कंडीशन होता है, इफ में कंडीशन होता है, एलिफ में कंडीशन होता है, एल्स में कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारा इफ एलिफ नहीं चलता है तभी हमारा एल्स चलेगा, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर मैं उसमें एक और कंडीशन दूं कि नम इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, नम इज ग्रेटर देन 90, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पे ये प्रिंट करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 90, और मैं यहाँ पे ऑफकोर्स स्ट्रिंग यूज करूंगा नंबर इज ग्रेटर देन 90। वैसे ही मैं एक और इफ लगा सकता हूँ 80 के लिए। ठीक है, 80 के लिए। वैसे ही मैं एक और इफ लगा सकता हूँ 90 के लिए, मतलब 80 के लिए, 70 के लिए, 60 के लिए, 50 के लिए, 40 के लिए, 30 के लिए, 20 के लिए। ठीक है, मैं कोई भी एल्स में कितना भी एलिफ लगा सकता हूँ। सबसे ऊपर हमारा इफ होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, सबसे ऊपर हमारा इफ इस लेटर में सबसे ऊपर हमारा इफ होगा, उसके बाद हमारा एल्स होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एल्स होगा, और एल्स मतलब एलिफ जो है, सॉरी, एलिफ जो है वो कितनी भी नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, कितना भी। एक एलिफ लगाओ, दो एलिफ लगाओ, 10 एलिफ लगाओ, 50 एलिफ लगाओ, 5000 लगाओ, जितना मन उतना लगा दो। ठीक है, और लास्ट में हमारा होता है एल्स। ठीक है, मैंने 80 के लिए चेक करा, यहाँ पे मैं 80 कर देता हूँ, 90 तक का मैंने चेक कर दिया, यहाँ पे 90 कर देता हूँ, सॉरी 80 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ, 70, यहाँ पे 70, यहाँ पे भी मैं 70 कर देता हूँ, 70, सॉरी यहाँ पे 60 करना है ना, यहाँ पे 60, और यहाँ पे 60, यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 40, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे 30, और यहाँ पे भी 30, यहाँ पे 20, और यहाँ पे 20, और यहाँ पे हमारा एल्स का कंडीशन हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब मैं इंटर करता हूँ अपने नंबर को, मैं कुछ 100 से बढ़ा देता हूँ, 1000 देता हूँ, तो हम क्या होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 100। मतलब ये सबसे पहला वाला इफ चला। अगर मैं नंबर को 93 दूँ तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 90। मतलब ये अलग अलग लेवल्स पे अब कंडीशन को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। अगर मैं नंबर को सिर्फ 1 दूँ तो क्या होगा, एक सेकेंड, पहले प्रोग्राम रन करके मैं वहाँ पे 1 लिखूँ तो क्या प्रिंट होगा, नंबर इज स्मॉलर, मतलब नंबर क्या है, सबसे ज़्यादा छोटा है। अब मैं फिर इसको रन करूं और मैं अपने 34 दूं, तभी क्या प्रिंट होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, ये प्रोग्राम समझ आ गया। तो ये प्रोग्राम था एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि हर स्टेज पे
हर स्टेज पे। तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन को इतना ही पढ़ते हैं। थैंक